तो यार 16 साल के आसपास। हाँ ऐसे चली। महाराज जी कलकत्ता से अकेले 16 साल के आ गए आप? हाँ ऐसे भटकते भटकते आ गए इधर में, गाड़ी में चढ़ गए ऐसे ही और फिर चली आए इधर। फिर वहाँ अनाथ आश्रम है दिल्ली में। अच्छा। पुलिस ने हमें पकड़ लिया, मैं रेलवे स्टेशन में घूम रहा था, कुछ जानते तो नहीं, ऐसे घूम रहे डोल से, तो पकड़ के वहाँ बंद कर दिया वहाँ। तो कलकत्ता से भाग आए और स्टेशन में पुलिस ने पकड़ लिया आपको? हाँ। इससे पहले थे ब्रज में ही आप? मैं वृंदावन में रहते थे 24 साल। हमें गुरु आश्रम है सुदामा कोठी। अच्छा अच्छा, सुदामा कोठी हमारे गुरु स्थान, तो मैं वहीं रहता था। 32 साल पहले गृहस्थ में थे। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज लाडली जी की कृपा से हम आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करवाने वाले हैं जिनकी आज्ञा हमने 1 महीने पहले ली थी। यद्यपि संतों की इच्छा के बिना और ठाकुर जी की कृपा के बिना संतों से मिलना बिल्कुल असंभव है। देखो हमारे पास वाले ब्रजवासी बच्चे देखो हमें देख रहे हैं ये कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? ये देखो ये सब बच्चे हमको देख रहे हैं यहाँ पे कि हम इस गांव में आए हुए हैं। यहाँ एक संत रहते हैं और वो संत बड़े सरल हैं। आइए और उनके लिए थोड़ी सी सेवा भी लेके आए हैं हम। आइए हमारे साथ। बड़े अच्छे सरल संत हैं। 1 महीने पहले उनसे हमने आज्ञा ली थी कि महाराज जी हम आपका दर्शन करेंगे और आज उन्होंने हमें कृपा करके यहाँ बुला लिया है। आइए, यहीं रहते हैं वो संत श्री राधे। आ जाओ, चप्पल उतार देना। आओ, आ जाओ। श्री राधे। ये महाराज जी कुटिया है लेकिन बंद है कुटिया, अभी हम अगले गेट से चलेंगे। आइए, ऐसे चलिए। आइए। राधे श्याम महाराज जी, महाराज जी हैं। राधे श्याम महाराज दंडोत। जय हो। राधे श्याम महाराज जी प्रसादी बना रहे। महाराज जी क्या कर रहे थे? अभी बना के रोटी बनाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो महाराज जी हम 10 मिनट आपका समय ले लें? ठीक है ठीक है। महाराज जी ये हम आपको भेंट लाए हैं, पहले तो आप ये स्वीकार करें। ये महाराज जी संतों के लिए। महाराज जी ये आप भेंट महाराज जी अपनी स्वीकार करें आप। महाराज जी यहाँ बैठ जाएं हम? हाँ। अच्छा अच्छा महाराज जी, इसी महाराज जी यहीं रख देता हूँ। महाराज जी आप कहाँ बैठेंगे? हम यहीं बैठे। हाँ महाराज जी बैठ जाओ आप। बेटा हटना। हाँ बेटा, बिल्कुल 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 देंगे महाराज जी। लो मैं आपके पास ही बैठ गया। बेटा अभी देंगे, रुक जाओ। अभी देंगे, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। ब्रजवासी बच्चे महाराज जी। पंखा चला दूं महाराज जी? अच्छा अच्छा, बैठो बेटा ना। महाराज जी का दर्शन हमें एक बार बाजार में हुआ था, तो गुरुदेव की कृपा से महाराज जी, अपने गुरुदेव की कृपा से थोड़ी सी कृपा कर रखी है गुरुदेव ने कि दास संतों को पहचान लेता है। तो आपका दर्शन वहाँ किया और आपसे महाराज जी वहाँ निवेदन किया। हमारा उद्देश्य बताया महाराज जी अब आपको कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं महाराज जी। ये महाराज जी यहाँ लगा तो उसमें हमारी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। महाराज जी हम, आप आराम से बैठ जाओ महाराज जी, आ जाओ। ये हटा दो महाराज जी। हम अपने ब्रजमंडल के अंदर सभी जो गुप्त संत रहते हैं हमारे, हाँ। हम उनका कभी नाम नहीं पूछते और कभी महाराज जी उनका बैकग्राउंड नहीं जानते। हम केवल उनका अनुभव जानने का प्रयास करते हैं। ब्रजमंडल के अंदर जो संत रहते हैं हमारे छुपे हुए, कि यहाँ आप कब से रह रहे हैं और यहाँ रहकर आपको क्या क्या अनुभूतियाँ ठाकुर जी की हुई हैं, और उन अनुभूतियों में से कुछ 1-2 अंश आप मेरे बहाने, बेटा बैठ जाओ 2 मिनट, अभी नीचे बैठ जाओ। आपका जो अनुभव होता है महाराज जी उसे हम स्वयं लेते हैं। आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, अब हम और आप बैठकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे केवल भक्त लोग जो विश्व के किसी भी कोने में हों, वह हमारी इस वाणी को सुनते हैं
क्योंकि आप तो महाराज जी काफ़ी उम्र है, आप जानते हैं कि ऐसी ऐसी जगह हैं संसार में जहाँ देखने को संत नहीं मिलते, ढूंढने से संत नहीं मिलते, अच्छे मनुष्य भी नहीं मिलते महाराज जी। संत तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे ब्रज के प्रति बाहर के भक्तों की निष्ठा होती है, वो ब्रज में तो नहीं आ पाते, वो केवल हमारा विश्वास करते हैं। हाँ, कि जैसे ये ब्रजेश भैया है, ये संतों का वीडियो दिखाते हैं हमको, ये अच्छे संतों को ही दिखाते होंगे। और संत जब जो आज्ञा करते हैं उनको कि गृहस्थ में रह के आप लोग ऐसा करें, इतने बजे उठें, ऐसे भजन करें, ऐसे सत्संग करें, ऐसे जीवों पर दया करें, तो वो उसे फॉलो करते हैं, स्वीकार करते हैं उसे महाराज जी। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि बाहर के भक्तों को यहाँ के संतों की वाणी से ओतप्रोत कराया जाए, ना कि हम किसी का एड्रेस देते। हमने ये नहीं बताया कि हम कहाँ हैं इस समय, मुझे पता है मैं कहाँ पे बैठा हूँ और कौन सी जगह है ये, लेकिन देखने वाले किसी भक्त को नहीं पता कि हम कहाँ बैठे हो। ये पता है कि ब्रज के छोटे से गाँव में हैं, इसलिए आपको कभी कोई परेशान करने नहीं आएगा ना, यहाँ। कोई बात नहीं। तो आप हमारे सहज में कोई उपाय ऐसा बताएं कि हम लोग घर में रहते हुए कैसे हमारा चित्त मन बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में लगे, कोई सहज छोटा सा उपाय महाराज जी। घर पे रहते हुए भगवान के चरणों में उनको शरणागत हो जाए भगवान के, और उनकी भक्ति करते रहे। जो नवदा भक्ति है भगवान के, नवदा भक्ति में अर्चन, बंदन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदम, ये नवदा भक्ति करे। हाँ, भक्ति सबसे सरल है, भगवान को भक्ति सबसे प्रिय है। गृहस्थ में हर समय भगवान का नाम लेते रहे और अपना गृह काम करते रहे। भगवान के नाम, काली काल में नाम की प्रधानता ज़्यादा है। हाँ, नाम बताया महाराज जी। हाँ, भगवान के घर में, घर पे अपना ठाकुर जी के एक छोटा से मंदिर बना है, उसको सेवा पूजा करते रहे। इधर हटो सब। सुबेरे उठ के, सुबेरे मैंने 4 बजे 5 बजे उठ जाए, अब नहा धो के अपना, और गुरुमुख भी हो जाए, गुरुमुख होकर दीक्षा अगर लिया हो दीक्षा ले दे, दीक्षा लेके हुए दीक्षा लेके भक्ति करे। गुरुमुख होना जरूरी है। गुरुमुख नहीं हुए हो तो महाराज जी ऐसे मैंने देख के, ऐसे बढ़िया अपना देख के गुरुमुख करें, गुरु का शरण होने से ठीक रहता है। महाराज जी यही तो विडम्बना है कि हम जो दिखा रहे हैं, आप हमारी बात को समझे महाराज जी, कि जो भक्त लोग आपके जो वीडियो देखते हैं महाराज जी, हमारा जो सत्संग देख रहे होंगे, उनके पास दूर दूर तक महाराज जी संत नहीं है, देखने को भी नहीं मिलते, वो ब्रज में नहीं आ पाते। बाहर तो मिलेगा नहीं, ब्रज में ज़्यादातर मिलते हैं, धामों में मिलते हैं। हाँ महाराज जी, तीर्थ क्षेत्रों में संत मिलते हैं, बाहर में शहरों में तो मुश्किल नहीं मिलते महाराज जी। हाँ, तो गुरु बनाना तो बड़ा मुश्किल है, और फिर कोई दिख भी जाए स्वरूप से कि भाई ये संत जैसा लग रहा है देखने में, फिर ये गारंटी नहीं है कि ये शायद हमारी उस यात्रा के रागीर बन सके साथी हमारे। क्योंकि हमारे अगर ऐसे नाम मिले तो किसी को बनाने से हनुमान जी को मान ले, मन से मान ले, अपना हनुमान जी को मान ले, शंकर जी को मान लो गुरु, तो इससे करके वो ऐसे भजन करते रहे। जी आपको कितना समय हो गया ब्रज में आए हुए? ब्रज में हमें 32 साल करीब हो गया। 32 साल? हम यहाँ पर 8 साल से यहाँ हूँ। 8 साल से वहीं रहते हैं। 32 साल पहले गृहस्थ में थे महाराज जी? ना, गृहस्थ में नहीं, ना, शुरू से हम छोटा से संत में आए, संत में आए छोटी सी उम्र में? 18 साल की उम्र में। महाराज जी 18 साल की उम्र तो एक ऐसी उम्र होती है ना कि आदमी विषयों की ओर दौड़ता है उस समय। तो हाँ, तो उस समय में थोड़ा कुछ सत्संग मिल गया मुझे। अच्छा। दिल्ली में रहते थे, तो गीता प्रेस का किताब मुझे मिला। अच्छा। बालकों के कर्तव्य एक किताब है, गीता प्रेस की महाराज जी? हाँ, तो उसका हमने पढ़ाई किया, पढ़ के तो ये ऐसे करना चाहिए, आचार विचार से रहना चाहिए। उसमें एक महामंत्र लिखा था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो बोले इसको 21,600 जप करना चाहिए रोज़ाना। तो हमने उसको कॉपी में लिख लिया 16,000। फिर उसको हमें माला से नहीं जपते थे, हम कॉपी में लिख के उसको जप करते थे रोज़ाना। दिल्ली रहते थे पहले आप? दिल्ली में जब 18 से पहले है ना, हम 90 में हम दिल्ली में रहते थे, सन 90 में। माता पिता के साथ?
ना माता पिता तो हम कलकत्ता के हैं, अच्छा अच्छा। तो हम ऐसे चले आए उधर से कलकत्ता से। वहाँ से जब आए हाँ, तो उस समय क्या उम्र होगी आपकी? 4 साल हम दिल्ली में रहा। तो यार 16 साल मैंने- के आसपास। हाँ ऐसे चलिए। महाराज जी कलकत्ता से अकेले 16 साल के आ गए आप? हाँ ऐसे भटकते भटकते आ गए इधर में, गाड़ी में चढ़ गए ऐसे ही, और फिर चलिए आए इधर। फिर वहाँ अनाथ आश्रम है दिल्ली में, अच्छा। पुलिस ने हमें पकड़ लिया। मैं रेलवे स्टेशन में घूम रहा था, कुछ जानते तो नहीं, ऐसे घूम रहे डोलते थे, तो पकड़ के वहाँ बंद कर दिया वहाँ। आप कलकत्ता से भाग आए और स्टेशन में पुलिस ने पकड़ लिया आपको? हाँ, फिर वहीं पर वो किताब धीरे धीरे हमने पढ़ाई किया थोड़ा, तो वो हमें गीता प्रेस का किताब मिल गया मुझे। नहीं, आप अनाथालय में गए महाराज जी फिर? पहले अनाथालय में रहा, जो सरकार के द्वारा में है वो। सरकारी अनाथालय? हाँ, बच्चे लोग रहते हैं वहाँ पर, जो बच्चे लोग घूमते हैं ऐसे आवारा ऐसे, तो उनको पकड़ के वहाँ पर सुधारा जाता है, पढ़ाई कराता है, कुछ सिखाते हैं जो अच्छा बन जाए। तो अनाथालय से कैसे निकले आप? फिर वहाँ 4 साल मुझे रहना पड़ा वहाँ। अनाथालय में? वहाँ पढ़ाई की मौका मिला था, फिर पढ़ाई हमने नहीं किया, और फिर ऐसे खाली किताब पढ़ लिए थे। फिर किताब मुझे वो मिला गीता प्रेस के, उसी के फिर धीरे धीरे मुझे भक्ति लाइन में जानकारी हुआ। फिर टीवी में पहले उसमें रामायण आता था 86 में। हाँ महाराज जी। तो वो रामायण से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिले, जो भगवान ऐसे लीला करते ऐसे होते हैं। उससे पहले हम कुछ जानते नहीं थे भगवान के बारे में, तो उसी से मुझे प्रेरणा मिला। अरे अभी भगवान के जब नाम जप किया हमने, तो वो मुझे छोड़े नहीं नाम। हम घर भी चला गया पहले एक बार। अच्छा, वापस घर भी चले गए महाराज जी आप? 90 में जब वहाँ से छोड़ दिया ना मैं अनाथालय से, तो हम घर चले गए एक बार। तो घर वालों ने देखा नहीं कहाँ से आए आप? हाँ, तो 4 साल बोला कहाँ से आए, वो भी तो अचंभा लगा जो कहाँ से आए, ऐसे ही बताया। फिर हम दिल्ली में रहा, तो मैं घर में रहने लगा। लेकिन भगवान ने जब एक बार भगवान के जो शरण में हो जाता ना एक बार, तो भगवान छोड़ते नहीं है उसको। हमने तो कोशिश कर रहे थे छोड़े, मैंने घर गृहस्थी में लगे रहे, तो मैं कुछ करने लगा वहाँ पर, तो मन नहीं लगने दिया। अच्छा, घर जाके कुछ काम किया आपने? हाँ, मैं दुकान करते थे, ऐसे भाई का दुकान था, उसमें रहने लगा, तो मुझे रहने नहीं दिया वहाँ पर। फिर वहाँ से बोलो चलो यहाँ से फिर हम वहाँ से चले आए बिना बोले, फिर भाग के आ गए। तो सीधे फिर दोबारा दिल्ली में आए। अच्छा। दिल्ली में आके फिर कुछ दिन के बाद में दिल्ली में कुछ हम नौकरी करने का कोशिश कर रहे थे, जो कुछ नौकरी की करें। हाँ, तो ठाकुर जी का ऐसी इच्छा नहीं था जो जैसे जाए इधर। नौकरी में कोई मिला ही नहीं मुझे, जहाँ जाते थे बोला नहीं कोई नहीं। फिर हम जब सब तरफ से आशा टूट जाते ना, फिर भगवान के शरण में आ जाते हैं। फिर बोला चलो अब चलेंगे हरिद्वार। उस समय बैराक बहुत था, हरिद्वार चले जाएंगे हम। दिल्ली से हरिद्वार चलेंगे। दिल्ली से हरिद्वार? जो मतलब जंगल में रहेंगे, वहाँ भजन करेंगे जंगल में। तो वहाँ जाकर देखा तो यहाँ तो शहर है, जंगल ही नहीं पास में गई। फिर वहाँ से गंगा स्नान करके उसके बाद हम बोले चलो हम यहाँ नहीं, आप वृंदावन चलेंगे। वृंदावन का हम कथा पढ़े थे उसमें भक्तमाल में, गीता प्रेस की किताब से। तो वृंदावन याद है, वृंदावन चले आए उस समय। तब से फिर वृंदावन आया, उसके बाद फिर कहीं गए नहीं। महाराज जी वृंदावन आप आए, और वृंदावन से आने के बाद आप कहीं नहीं गए? हाँ, यहीं रहे। यहाँ आपको 8 साल हो गया, ब्रज में 32 साल हुआ है टोटल आपको। तो इस 32 साल के बीच में ऐसे कोई घटना, कोई लीला, कोई कृपा, कोई चमत्कार, कुछ ऐसा हुआ हो कि श्री जी और श्याम सुंदर का कुछ ऐसा आपको अनुभूति हुई हो जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो जाए? क्योंकि हम सभी कलकत्ता से नहीं आएंगे भाग के, हम सभी अनाथालय नहीं जाएंगे, हम अपने घरों में रहते हैं, सब सुविधाएं हमारे पास, फिर भी हमारा मन भजन में लगता ही नहीं महाराज जी। भजन करने को मन हमारा करता ही नहीं। हमारा मन कैसे भजन में लगे? हम विषयों में जो आसक्त जीव है वो कैसे भगवान की ओर मुड़े महाराज जी? भगवान, हम जब गुरु आश्रम में रहते थे, कोई भी कार्य है भगवान के, कुछ सेवा कुछ भी कार्य है ना, 12 साल तक कोई भी करे, तो कोई भी वैसे भगवान जैसे पूजा कर रहे हैं बढ़िया श्रद्धा से,
तो भगवान कृपा कर देते हैं। है तो अगर वो योग्य होता है तो भगवान उसको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। अगर 12 साल से जो नियम से कुछ करते, सेवा करते हैं, कुछ करते हैं, है तो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। अगर योग्य नहीं होता है, योग्य, तो उसको सपना में दर्शन होता है। माने जो योग्य नहीं होते हैं तो सपना में दर्शन देते हैं। जैसे आप जैसे बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे वो सपने में दर्शन देंगे। हम गुरु आश्रम में ठाकुर जी का सेवा, संत सेवा में, गुरुजनों की सेवा में रहते थे, तो उसमें हमें कुछ ऐसे अनुभव हुआ है। सपना में हमें सीताराम जी का दर्शन हुए। सपना में जुगल सरकार सिंहासन में बैठे थे। फिर हम जुगल ठाकुर जी को प्रणाम किया। फिर उसने बोला ठाकुर जी बोला फिर अपना किशोरी जी उनको भी प्रणाम करो। ठाकुर जी ने प्रणाम और किशोरी जी को प्रणाम किया। फिर उसके बाद अदृश्य हो गया। सपना में मुझे ये अनुभूति हुए। कोई जीव विषयों में आसक्त है, मतलब उसे पता भी है कि मैं विषयों में आसक्त हूँ, मेरी रुचि है विषयों में, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अरे हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, हम कैसे भगवान की भक्ति करें। उस जीव को कैसे शांति मिले जो रात दिन विषयों में रहता है, कभी सेवा पूजा पाठ मनन चिंतन भजन कीर्तन कुछ भी नहीं करता। ऐसे जीव का चित्त मन बुद्धि कैसे ठाकुर जी के चरणों में लगे। महाराज जी, कोई एक उपाय आपके ऊपर हो तो, आपके पास हो तो? पहले तो उनको स्वयं कोशिश करना पड़ेगा। जो विषय में लगा हुआ है, अगर वो निकालने की कोशिश करेगा तब तो निकल सकता है। अगर विषय में लगा है और कुछ करना नहीं चाह रहा है तो वो नहीं निकल पाएगा। स्वयं उसको कोशिश करना पड़ेगा, उसको सत्संग करना पड़ेंगे। सत्संग करे और कोई ऐसे सत्संग में कथा सुनते रहे, भगवान का नाम जपते रहे, कुछ न कुछ करते रहे, परिक्रमा करे, दर्शन करे, गिरिराज जी का परिक्रमा में दर्शन करे, अपना धाम के दर्शन करे, तो धीरे धीरे इसमें विषय से छूट सकता है। अच्छा। स्वयं कोशिश करना पड़ेगा पहले। अगर कोशिश नहीं करेगा तो नहीं कर पाएगा। कैसा भी विषय कितना भी हो, बड़े बड़े डाकू सुधर गए हैं। जैसे वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी डाकू थे, पहले लूटते थे। अब वो नाराज जी आए, उनको बाद में नाम में नहीं ले पाए, ठाकुर जी का मरा करते रहे। नाराज जी आए तो नाराज जी को भी उनको लूटने चाहा। तो उन्हें बताया, ये तुम जो ये कर रहे हो, ये इसका भोग कौन भोगेगा? तुम्हें भोगना पड़ेगा, दूसरा कौन भोगेगा? तो वो बोला कि हम जिसको घर में देता हूँ वो सब भोगेंगे। बोले चलो तुम पूछ के आओ उसके लिए, जो उन्हें कर रहा है, तुम पाप जो कर रहे हो, ये हत्या कर रहे हो, इसका कौन भोगेगा? तो उन्हें अपने घर भेज दिया। बोले अगर ऐसे नहीं तुम तो भाग जाओगे फिर। तो नाराज जी को उनको बांध दिया नाराज पेड़ से, और घर में जाके अपना पत्नी से बच्चों से पूछा। बोले नहीं, आप तो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, आप जो आप पाप करोगे तो आप ही को भोगना पड़ेगा, हम क्यों भोगेंगे? तब उनको ज्ञान हुआ। तो उन्हें आके उनके बोला नहीं, वो तो कोई भोगने नहीं, अब हमें भोगना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। तो बोले आप ऐसे कोई उपाय बताओ जब में सुधर जाए हमारा जीवन। तो उन्होंने बोला नाम लेने के लिए कहा, राम राम। वो उसका उच्चारण ही नहीं हो, नहीं ले पाए पापों की वजह से। इतना पाप है जो नाम उच्चारण नहीं हो। चलो बोलो उल्टा नाम बताया, मरा तो बोल सकते हो? हाँ। बोला हाँ ये तो बराबर। बोला ठीक है, इसी को मरा जपते रहो। और वही जपते उन्होंने 60,000 वर्ष एक जगह बैठ गए हो, 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। उल्टा नाम जप। हाँ, मरा करते करते वो सीधा हो गया राम नाम। और 60,000 वर्ष तपस्या किया, वो ब्रह्म ऋषि हो गई। उन्होंने फिर रामायण, भगवान के रामायण के सप्तकोटि रामायण की रचना किया। मरा जो एक डाकू थे, जो स्वयं संतों की कृपा हो जाए और कुछ कोशिश करे, सत्संग करे, तो इसी से सुधर जाएगा। सत्य कह रहे महाराज जी आप। कितना भी पापी हो। महाराज जी ने इतना बड़ा रहस्य आपको बतलाया कि हम लगभग बहुत बार आपको बताते हैं कि हमारे वीडियो में कुछ ना कुछ खास होता है हर बार। आज के इस सत्संग में क्या खास है? खास भी क्या, जो मुझे पहली बार सुनाई देता है किसी के मुख से, वो खास होता है
मैंने महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी जो विषयों में आसक्त जीव है, जो सदैव विषयों का चिंतन मनन और भोग करता है और उसे पता भी है कि मैं विषयों में आसक्त हूँ, भगवान की कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है मेरे शरीर के द्वारा कि मुझे लगे मैं भक्त बन रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो महाराज जी ने बताया कि ऐसे जीव को जो भजन नहीं कर पाते हों, जो सदैव विषयों में रहते हों, ऐसे जीव को तीर्थाटन करना चाहिए, दर्शन परिक्रमा जाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए। ये जो श्रम आदि बताया गया है, दंडवती परिक्रमा करना, 84 कोष की परिक्रमा करना, 100 कोष की परिक्रमा करना, भगवान को प्रणाम करना, आश्रमों की सेवा करना, अगर आप भजन नहीं कर पाते हैं, दान पुण्य नहीं कर पाते हैं, आप कोई सेवा नहीं कर पाते, तो अपने ही शरीर से आप ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाओ और अपने शरीर को थका दो, क्योंकि थकने के बाद चित्त शुद्ध होता है। यहाँ से आगे की बात क्षमा करना, मैं बता रहा हूँ कि महाराज जी ने जो कहा है वो कुंजी चाबी दे दी है आपको एक रहस्य की, कि जब हम थक जाते हैं किसी भी क्रिया के द्वारा तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है, और मन जब एकाग्र हो जाता है तो इसमें से विषयों का चिंतन नष्ट हो जाता है, और विषयों का चिंतन जब नष्ट हो जाता है, उस क्षण के अंदर अगर हमें कोई सत्संग मिल जाए या हमारा चित्त द्रवित हो जाए तो उस समय चित्त पे चिपकी हुई चीज़ अमिट होती है। इसलिए दर्शन परिक्रमा आदि बताया गया है, जिससे चित्त हमारा पिघले, थकने के बाद एकाग्र हो मन, और एकाग्र जिस दिन हो जाएगा फिर सजग होने में देर नहीं लगेगी। महाराज जी ये मुझे याद आ गया, आज मेरे गुरुदेव की वाणी है, क्योंकि दर्शन परिक्रमा हमको इसीलिए करना चाहिए। महाराज जी अब यहाँ से ब्रज से बाहर जाने की इच्छा है आपकी? ना, कभी कार जैसे कुंभ मेला होता है, नहीं, छोड़ के हमेशा के लिए? हमेशा के लिए नहीं जाते हैं। वहीं हम गए बहुत जगह में, कोई अच्छा नहीं लगा कहीं। बहुत हमने तीर्थ में घूमा, पूरा दक्षिण में घूमा, सब जगह हमने घूमना, और जैसे ब्रिज जैसे आनंद में हमें कहीं नहीं मिला। अच्छा, क्या विशेषता है ब्रज की? ब्रिज में ऐसी आनंद है, ऐसे प्रेम भाव है, यहाँ अच्छा लगता है। ये ऐसे आनंद बाहर नहीं है कहीं। अच्छा, ये तो भगवान के नित्य धाम है, वो बाहर में नहीं है। तीर्थ, बहुत तीर्थ घूम लिए हमने। महाराज जी ऐसा प्रेम बाहर नहीं है हमारे जैसा प्रेम? ना, ब्रिज उतना प्रेम ऐसे भाव नहीं है। अच्छा, अब बाहर मेरे कोई मन भी नहीं लगता कहीं। कोई तीर्थ बहुत जगह गया, वो अच्छा नहीं लगता कहीं। महाराज जी के यहाँ ठाकुर जी भी हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और शायद अभी प्रसाद ही बनाएंगे महाराज जी। हाँ, ठाकुर जी भोजन बनाएंगे। और मेरी घड़ी कहाँ गई? मेरी घड़ी गिर गई शायद हाथ में से कहीं, पता नहीं। कोई बाबू घड़ी देखने की आदत रखते बांधता हूँ घड़ी महाराज जी, आज पता नहीं कहाँ। ज़्यादा टाइम हो गया, 12 से हाँ, समय हो गया, तो महाराज जी को वहाँ प्रसादी बनानी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से हमें समय दिया। महाराज जी सदैव सेवा में रहते हैं, सुबह से लेके सुबह 4 बजे जगते हैं शायद महाराज जी। आप सुबह 4 बजे जगते हैं, और 4 बजे जगने के बाद पूरा दिन ठाकुर सेवा में निकालते हैं। तो आप हमसे अपराध ना करें महाराज जी, हम जाना चाहते हैं क्योंकि आप प्रसादी बनाओगे। जय जय। ठीक है भाई, प्रणाम। राधे जय श्री राम। श्याम। राधे श्याम।